हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैयद तसूख। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो बर्निंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक लोग कहते हैं कि सर क्या पढ़ना है हमें बताइए। एग्ज़ाम जब खत्म हो जाता है और नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं 250 प्लस और सारे क्राइटेरिया फुलफिल, तो बेचैनी बढ़ने लगती है। बेचैनी इस बात की होती है कि सर रिजल्ट कब आएगा। दूसरा क्वेश्चन, सर सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन, सर किस डेट से सैलरी बढ़ेगी बताइए ना। अच्छा लगता है सुन करके कि आगे आने वाले समय में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये महीने मेरी सैलरी बढ़ेगी, आईफोन की ईएमआई अफोर्ड कर सकूंगा इस वाले पैसे से। वैसे तो आप बैंकर हैं, पैसे बहुत हैं, मतलब सैलरी भर के तो हैं ही, एटलीस्ट बहुत का मतलब यही है। बैंक में बहुत हैं, आपके पास तो जितनी आपकी सैलरी उतने ज़रूर हैं, ओके। लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो है, अगर 4-5 हज़ार रुपये का मार्जिन आपको हर महीने मिलता है तो किसी भी अच्छे पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। आप आरडी खुलवा सकते हैं, बच्चे के लिए सुकन्या समृद्धि करवा सकते हैं, कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। सर 4 हज़ार में कहाँ घूम पाएंगे, बिल्कुल घूमा जा सकता है। देश के अंदर घूमिए भाई, सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि अगर हो सके तो देश में घूमिए। विदेश में तब जाइए जब देश में कुछ देखने के लिए ना हो। देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल राम मंदिर बन ही रहा है, एकदम फाइनल स्टेज पर है, वहाँ घूम आइए। बहुत सारी जगहें हैं, है ना, नाम ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं। हिमाचल चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, बहुत अच्छी अच्छी जगह। ऊटी घूमते हैं, शिमला, मनाली, कुल्लू, नाम लेते रहिए। बचपन में जिनकी कहानियाँ पढ़ते थे किताबों में कि कुल्लू, एक बार वो कुल्लू गया, वहाँ पर जो है बारिश बहुत हुई थी, बर्फ़ पूरी जो है पत्तियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी। ऐसा होता है, बर्फ़ से ढकी हुई पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा और सर्टिफिकेट कब अवेलेबल होगा और किस डेट से सैलरी मिलेगी, किस डेट से सैलरी इफेक्टिव होगी, तीनों बातों के जवाब देंगे। पहले सैलरी वाला देख लेते हैं, आपकी सैलरी किस डेट से इफेक्टिव होगी। देखो, जो रिजल्ट की डेट होती है, जो रिजल्ट की डेट होती है, मान लेते हैं अभी एग्ज़ाम हमारा कंक्लूड है। देखो, लास्ट पेपर 13 जनवरी को होने जा रहा है, ठीक है, 13 जनवरी 2024 को, क्योंकि रीशेड्यूल हो गया है कुछ सेंटर का। ये प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। 13 जनवरी को लास्ट पेपर हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि जो है इंस्टीट्यूशन आपको 20 दिन में रिजल्ट दे देगा। तो मान लो 30 जनवरी 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। मैं मान लेता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30 जनवरी 2024 को अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ये नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम का 2023 में जो हुआ है अभी, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा आईआईबीएफ की तरफ से, उसमें यही डेट डली हुई होगी। कौन सी? 30 जनवरी 2024, और यही इफेक्टिव डेट होती है। तो मतलब हमें भगवान से यही मनाना है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। सर्टिफिकेट चाहे जो है 6 महीने बाद आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि क्यों, मान लो 30 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब आईआईबीएफ सर्टिफिकेट मान लो तुम्हें मई में देता है, मान लो 30 मई 2024 को देता है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 30 मई 2024 को सर्टिफिकेट आया, ले जा करके अपने एचआरडी डिपार्टमेंट में जमा करिए। अब 30 जनवरी से लेकर के 30 मई तक का अगर 4 महीने या 4 महीने बने, और सोचो 4 ही हज़ार सैलरी बढ़ी है, तो 4 चौके 16 हज़ार सैलरी उस महीने इकट्ठे मिल जाएगी। एक जो है छोटा मोटा फ़ोन खरीदने का पैसा आ गया, ओके। तो कोई इसमें कंसर्न नहीं होता है। जो इफेक्टिव डेट होती है वो रिजल्ट की डेट होती है, सर्टिफिकेट की डेट से कोई लेना देना नहीं है। रिजल्ट की डेट इफेक्टिव डेट होती है। अभी तक सिर्फ एक ही बैंक ने इस चीज़ को चैलेंज किया था कि हम जिस डेट को सर्टिफिकेट सबमिट करोगे उस डेट से मानेंगे, अदर वो भी कोई ग्रामीण बैंक था। अदरवाइज मैंने कभी सुना नहीं है इस चीज़ को किसी ने चैलेंज किया हो अभी तक कि नहीं, रिजल्ट की डेट को हम मानेंगे नहीं, ठीक है। खास करके बड़े बैंकों में, नेशनलाइज बैंकों में तो बिल्कुल भी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ बल्क में ये काम चला रहता है, मतलब थोक के भाव में चला रहता है। मैं कुछ टाइमलाइन लेकर आया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। टाइमलाइन मतलब हम बात करेंगे सितंबर 2021 के एग्ज़ाम से लेकर के अभी के एग्ज़ाम में क्या स्थिति रही है, आईआईबीएफ ने कैसा बिहेव किया है। एक 2-4 मिनट दीजिए और समझ लीजिए। देखिए, अगर सितंबर 2021 में बात करें जो एग्ज़ाम हुआ था, तो लास्ट एग्ज़ाम 25 सितंबर 2021 को हुआ था। उसके 47 डेज बाद जो है 11 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। यानी 47 दिन लिए आईआईबीएफ ने और आपको रिजल्ट दे दिया। और उस रिजल्ट के बाद 25 दिन के बाद में 6 दिसंबर 2021 को आपका सर्टिफिकेट सभी को सौंपना शुरू कर दिया था। इसमें भी थोड़ा समय लगता है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, आईआईबीएफ बैचेज में काम करता है, थोड़ा इस बात को ध्यान रखें, जरूरत पड़ती है। आईआईबीएफ बैच में काम करता है। कई सारे सेंटर के प्रोविजनल स्कोर दिखाएगा, कई के नहीं दिखाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन सेंटर के उसने अपलोड कर दी वो दिखने लगे, जिसके नहीं अपलोड किए उसे नहीं दिखते हैं। ऐसा नहीं कि आप फेल हो गए हो। कई लोग घबराने लगते हैं, सर हमारे सेंटर का दिखाई नहीं रहा है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो गया। नहीं भाई, जो नंबर तुम अपनी आंखों से वहाँ देख आए हो, यकीन मानो उसमें एक ऊपर या एक नीचे, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर केसेस में
या तो वही रहेगा और या तो एक आधा बढ़ा है कभी कभार, अगर ग्रेस मार्क या जो है एक्स्ट्रा मार्क जो है IIBF ने किसी क्वेश्चन के लिए दे दिए हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। 2021 में 47 दिन लिए इन्होंने और यहाँ आकर के सर्टिफिकेट में 25 दिन लिए। फिर आती है अगला एग्जाम हुआ, ये वो कोविड का टाइम है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दो तो कोविड के टाइम में क्या हो 2022 में 3 एग्जाम करवाने पड़े IIBF को, क्योंकि उधर वो 2021 में एग्जाम करवा नहीं पाया था 2 बार, तो इसलिए IIBF ने 3 एग्जाम करवा दिए 2022 में। पहला फरवरी में करवाया, दूसरा फिर जून जुलाई में करवाया और तीसरा नवंबर दिसंबर में फिर करवा लिया था। ओके, तो इसमें देखो फरवरी 2022 में लास्ट पेपर रिटेल का 12 फरवरी को इन्होंने करवाया और उसके 40 दिन में रिजल्ट दे दिया, 24 मार्च को रिजल्ट आ गया। ठीक है, 20 फरवरी को लास्ट पेपर होता है, 40 दिन में 24 मार्च को रिजल्ट आ जाता है और उसका सर्टिफिकेट इशू होता है 57 दिन लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि 40 दिन के बाद जब इफेक्टिव डेट ये हो गई, अब चाहे जो दिन लो हम उतना कंसर्न नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा भाई 57 डेज तक भी ले रहे हैं, 40 दिन भी ले रहे हैं। फिर आती है बात जून जुलाई 2022 में एग्जाम हुआ। ठीक है, जून जुलाई 2022 में एग्जाम हुआ, 9 जुलाई को लास्ट पेपर खत्म होता है और आपका रिजल्ट 25 अगस्त को आ जाता है। 47 डेज इन्होंने फिर लिए यहाँ पर। ठीक है, 47 दिन का समय इन्होंने फिर लिया, मतलब 1.5 महीने ले लिए और सर्टिफिकेट रिलीज किया 26 दिन के अंदर में। सर्टिफिकेट जल्दी इशू कर दिया लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करने में 47 डेज लिए। फिर आ जाइए नवंबर दिसंबर आ गया 2022 का, उसमें सबसे तेज रिजल्ट मेरे ख्याल से 24 दिन के अंदर रिजल्ट इन्होंने दे दिया। 10 दिसंबर को एग्जाम का इंक्लूड किया और 3 जनवरी को जो है इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो 24 दिन में। और सर्टिफिकेट भी बहुत तेजी के साथ 22 दिन के अंदर में ही आ गया था, 22 दिन में ही सर्टिफिकेट इशू हो गया। ये किस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर 2022 की, और ये शायद आखिरी पेपर था जब आपने रिटेल में एग्जाम दिया। और उसके बाद में फिर आ गई बात जो है नए सिलेबस, नई कहानी, माइनस मार्किंग, ये वो हौच-पौच, ये वो दौर शुरू हो चुका है ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर में नई गैंग आ गई है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, लास्ट पेपर आपका हुआ 25 जून को। जून जुलाई जो आपका ये जून जुलाई 2023 में एग्जाम हुआ, 25 जून को इसमें लास्ट पेपर हुआ। उसके 54 डेज इन्होंने लिए, 18 अगस्त को पेपर आपका एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। सर्टिफिकेट रिलीज करने में 14 दिन ही लिए, यहाँ जो कमियाँ रह गई थी उसको यहाँ पूरा किया। तो अब तक का शायद सबसे जल्दी 14 दिन में ही इन्होंने सर्टिफिकेट दिया, इससे जल्दी कभी हुआ नहीं है। ओके, तो 54 दिन ले लिए, 14 दिन यहाँ पर लिए। इसी तरीके से नवंबर दिसंबर की अगर हम बात करें तो भाई अब देखो कोरिलेशन रेग्रेशन या जो भी टेक्निक है वो लगा लो। ये आपका लास्ट पेपर जो है 17 दिसंबर को हुआ है, उसी हिसाब से अब अभी ये रिजल्ट की डेट और जो है सर्टिफिकेट की डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। लेकिन अब बेस्ट और वर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे तेज़ी के साथ में सर्टिफिकेट केवल 14 दिन में आया है और सबसे तेज़ी के साथ मेरे ख्याल से रिजल्ट जो है 24 दिन में डिक्लेयर हुआ है ना। सबसे तेज़ जो है रिजल्ट इन्होंने ये वाला दिया था 24 दिन में। कौन से महीने के, नवंबर दिसंबर 2022 वाले एग्जाम में इन्होंने 24 डेज के अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। अदरवाइज वर्स्ट केस देखें तो सबसे ज़्यादा जो समय लिया मेरे ख्याल से 47 दिन यहाँ लिया है इन्होंने, 40 दिन 47 डेज, 24 डेज और यहाँ 54 डेज सबसे, यानी पिछले जून वाले एग्जाम में ही सबसे ज़्यादा समय लिया है। तो 2 महीने तक भी ये ले लेते हैं। अब इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई एग्जैक्ट डेट मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो टाइमलाइन है फ्रेंड्स वो यही है। जनरली जो टाइमलाइन ये बोलते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के 45 दिन लास्ट एग्जाम के 45 डेज के अंदर में मैं रिजल्ट अवेलेबल करवा दूंगा आपको। 45 दिन के अंदर में ये रिजल्ट डिक्लेयर करवाने मतलब अवेलेबल करवाने की बात करते हैं। और ठीक यहाँ से 45 दिन और मांगते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के 45 दिन और दे दीजिए तो हम जो है सर्टिफिकेट दे देंगे। तो पूरी प्रक्रिया के लिए 90 डेज यानी कि कुल मिलाकर के 3 महीने का टाइम ये मांगते हैं। इस गणित के हिसाब से चलें तो आपका पेपर दिसंबर में हुआ है, तो जनवरी फरवरी मार्च यानी मैक्सिमम जो है आपको 15 मार्च तक जो है होपफुली रिजल्ट सर्टिफिकेट सब कुछ यानी होली से पहले ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, देखिए कई बार क्या होता है जब एग्जाम रीशेड्यूल हो जाता है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अगर एग्जाम रीशेड्यूल ना हो, बल्कि एक बार एग्जाम रीशेड्यूल हुआ था कुछ सेंटर का, लेकिन फिर भी IIBF ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था उस सेंटर को छोड़ करके, ऐसा भी हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि IIBF एकदम लिथार्जिक ही रहता है, ऐसी बात नहीं है, करते हैं, मेहनत करते हैं। ये है कि देखो कितना कर सकते हैं आपके लिए। तो रिजल्ट डेट अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं मतलब ऑन एवरेज जो है हम कम से कम 30 दिन तो मान ही लीजिए, ठीक है। अब 30 दिन तब होता जब हमारा 17 दिसंबर को कंक्लूड हुआ था। इसको ले लीजिए 13 जनवरी से, 13 जनवरी 2024, इसमें 1 महीने जोड़ लीजिए तो मेरे ख्याल से मतलब फरवरी मिड तक है ना, फेब मिड तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इस बेस्ट केस में मतलब ठीक ठाक स्थिति में फरवरी मिड तक आपका रिजल्ट फ्रेंड डिक्लेयर हो जाना
चाहिए, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट भी 45 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो बस ये एक जानकारी थी, काफ़ी सारे लोगों की कोई मतलब क्वेरीज आती रहती है कि सर रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो रिजल्ट आपके सामने है, खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, एक गणित बैठाइए, पूरी PDF है, कब क्या हुआ है, कितने दिन में हुआ है, दिन के साथ आया हुआ हूँ इसीलिए, ताकि आप एकदम श्योर हो जाओ कि हाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये लगभग 6वें एग्जाम का डेटा मैंने आपको दिया हुआ है, 2021 से लेकर के 2023 तक की स्थिति क्या रही है। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा, मेहनत की गई है तो उस मेहनत का थोड़ा सा परिणाम जो है लाइक के तौर पर दिखना चाहिए। वैसे मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग करते वर्ते नहीं है, लेकिन ठीक है चलो, बोलना मेरा काम है। थैंक यू सो मच।